देख रहे हैं गेम ऑन है। जिस मुल्क में अंडर 16 की टीम को ये कहा जाए कि 28 तारीख को मैच होगा, 26 को वो कराची पहुंचे, कराची पहुंच उनको कहा जाए कि 27 ही को मैच खेल लो। वहाँ पे ऐसे का प्रोडक्ट डेवलप होते हैं जहाँ पे पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेलीविज़न पे टेनासिटी के साथ ये कहें कि अजहर अली ने 200 तो कर दिया, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, कंफर्टेबल नहीं था। डेविड वार्नर के 100 ने पीछे छोड़ दिया उस 200 को। फिर तो ये वाकई लड़के हीरो हैं कि इन प्रेशर्स में और इन हालात में ये इतना परफॉर्म करते हैं। राशिद भाई क्या कहेंगे आप? किसने बोला है ऐसा? ये रमीज़ हसन राजा ने जी। चलिए उनकी अपनी सोच होगी, हम कमाल नहीं है वैसे, मतलब 200 इन ऑस्ट्रेलिया सोच है ना, सबकी अपनी सोच है, उसको रोक नहीं सकते। हमारी डिफरेंट है थोड़ी। 57 टेस्ट में 200 आते रमीज़ भाई के। वनडे है कि मैं अच्छा 9 सेंचुरियाँ थी, लेकिन ये कि किसी को क्या उनकी अपनी सोच है। अगर अबू धाबी या दुबई में देखे जाए, वार्नर भी आया था, खेल के गया, तो डिफरेंट प्लेयर था। श्रीलंका में भी खेला, डिफरेंट प्लेयर था। तो वो अपने होम सॉइल पे खेल रहा है, होम कंडीशन में हर कोई कंफर्टेबल ही होता है। हमारे प्लेयर्स जो, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सेंचुरी कर ले तो उसको मुद्दतों याद रखा जाता है। कि हमें अभी तक याद है किसने 2 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में की है, किसी ने 1 की है, याद है, और इसने डबल सेंचुरी की है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 172-73 के बाद अब वो 158 के बाद पहले क्रिटिसाइज उस वक्त किया जाता है कि जब किसी गलत शॉट से आप मैच हरवा दें, मैच हार जाए, आपके ऐसे एक्ट से मैच हार जाए जिसपे टीम पे बुरा इंप्रेशन पड़े, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा बोलते हैं। जहाँ पे एक प्लेयर 200 निकाल दें इस मैच में से, 205 निकाल दें, 205 निकाल दें, तो पीछे क्या रह गया? 238। ठीक है, ऊपर से सोहेल के 65 भी निकाल दें आप जरा, बस तो फारिग हो गए। फिर तो हम रह गए कोई बड़ी मुद्दतों के बाद आपके टॉप ऑर्डर में, मतलब के बाहर जाके ऊपर से जाके डबल सेंचुरी हुई है। और 2 टेस्ट मैच में हमारी टेल नीचे से रन्स कर रही है और हमारी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है। उसमें होते हुए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब अजहर अली की अगर देखें तो हमारे पास 2 नए प्लेयर हैं। समी असलम रन नहीं कर रहा, बाबर आजम रन नहीं कर रहा, यूनुस से नहीं हो रहे, मिसबा से नहीं हो रहे, 4 प्लेयर से रन नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे जिनको हम बोलते हैं यार ये अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहे दोनों, ये अक्सर मैं बोलता था ये बड़े नहीं हो रहे, ये दोनों पे रिलाई कर रहे हैं, मिसबा और यूनुस पे रिलाई कर रहे हैं। लेकिन अब वो दोनों ही प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटिंग, असद ने बैटिंग की ब्रिस्बेन ने टेल के साथ 200 रन किए और अदर ने किए। ये जो 118 कितने इनवैल्यूएबल रन, बिल्कुल, ये भी तकरीबन 200 रन किए ना इन्होंने। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, इंप्रूवमेंट की तरफ है ये कि आप टेल के साथ एक बैट्समैन रुक रहा है जो कि एंड तक जा रहा है और डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने। तो ये अजहर अली की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। वैसे अभी आपने मिडिल ऑर्डर की बात की तो मुझे अभी बैठे बैठे मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये जो है अपना बाबर आजम, यूनुस खान, मिसबा और सरफराज कुल मिला के 65 रन है इस इनिंग्स में। होता है एक क्रिकेट में, कितने इंपॉर्टेंट हो गए। सोहेल के वो 65 या अजहर के नहीं, मोहम्मद आमिर के 29 रन बड़े वाइटल थे। एब्सोल्युटली। तो ये अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की, बैटिंग की स्पेशली। जिस तरह हम बोलते हैं कि हमारी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं करती, 2 मैच में किया है, ये काम किया हुआ है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि विकेटें ये सब एक्सक्यूज से सब खत्म हो गए। परफॉर्म कर रहा है, उसको आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं बिफोर आई गेट टू शुएब कि मिकी आर्थर जो आता है, तो हाउ डू यू सी हिज प्रेजेंस इस वक्त? कैसी लग रही है आपको प्रेजेंस, कंट्रीब्यूशन कैसी लग रही है? कंट्रीब्यूशन का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि बैटिंग हमारी बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक। हाँ, अगर उसने बॉलिंग पे अगर चेंज आता। अगला सवाल मेरा यही था। नहीं यार, आपका नहीं था, मेरा ही था। आपने मुझे बताया था। नहीं, मैंने नहीं बताया। अच्छा। हमारी बॉलिंग में अगर थोड़ा सा चेंज आता, स्ट्रेटजी में नज़र आता, यासिर की बॉलिंग में चेंज आता, फ्लैट विकेटों पे या दूसरे बॉलर का नज़र आ रहा था, फिर हम कह सकते थे। बैटिंग तो हमारी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। और जो भी ये एक प्लस पॉइंट, ये 6 में से कोई भी जब खड़ा होता है जिम्मेदारी ले रहा है। ओवल पे जैसे यूनुस ने ली, बर्मिंघम में अजहर अली ने ली, फिर इस मैच में अजहर ने ली, पिछले में असद ने, एक लेता है तो उसको लेके चलता है। लॉर्ड्स पे मिसबा ने, हर मैच में कोई भी रन नहीं कर सकता। 2-3 टेस्ट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब जिन्होंने रन नहीं किया उनके हो सकता है अगले टेस्ट या अगली इनिंग में बारी आएगी, वो टीम को लेके चलेंगे। ठीक हो गया जनाब शुएब भाई। ये वहाब रियाज साहब ने मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देना है 9 बॉलों पे आउट करने का।
Really? मतलब कि आज भी उन्होंने वार्नर को आउट किया, फिर नो बॉल। सो ये बोले क्या कितने एक्स्ट्रा में था? स्पेस वैसे 150 प्लस या वो ही वाज 83 ऑन पे था, 83 83 काफी टाइम से कर रहा है ना, और काफी टाइम से काफी मतलब काफी ज्यादा ही नो बॉल्स का है। मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 8 शायद ब्रिस्बेन में थी, 8 बाय वहाब अलोन। मतलब ये क्या है कि स्ट्राइड का प्रॉब्लम है, लैंडिंग का प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस पेस करना चाह रहा है, क्योंकि आज 150 तो वो आराम से कर रहा था। 10 नो बॉलिंग की है हाँ? आज, 10 नो आज 10 नो बॉल हो गए, नहीं 18 नो बॉल हो गए ना 2 टेस्ट। पॉजिटिव चीज़ ये है कि जोर लगा रहा है। ओके। और दूसरी पॉजिटिव उसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो फिट है। ठीक है। और फिट फास्ट बॉलर अगर लंबे अरसे तक ना जाए और उसको इतनी लिबर्टी मिली जैसे वहाब को मिली हुई लिबर्टी, फिर अच्छा परफॉर्म ना करे तो ये नेगेटिव चीज़ है उसके लिए। ठीक है। क्योंकि उससे ना घुटने में दर्द है ना बैक में, वो बड़ा तगड़ा लड़का है, वो बड़ा मतलब ठीक हो सामत तगड़ी है उसकी। लेकिन एग्जीक्यूशन शायद नहीं हो पा रही। जो काम नहीं ये करता अपने रनअप पे काम नहीं करता ये। ओके। इसको मैंने कभी स्प्रिंट वर्क कराओ इसको तो सबसे बेहतरीन भागता है ये, कुछ 3-4 के बाद ये सबसे बेहतरीन भागने वाला है। ठीक। रनअप स्प्रिंट जो है ना वो फ़र्क चीज़ है, उसका वर्कलोड फ़र्क है, उसका आइडिया फ़र्क है, उसका रिदम का आइडिया फ़र्क है। ठीक है। उस पर मैंने बारहा उसको मैंने 2007-8 में कहा कि अपने रनअप को बैलेंस कर, कदम पे कदम गिरे। हम सारों के जब एक रनअप बन जाता था लाइन, उस लाइन पे 6 इंच थोड़ा सा आगे, 6 इंच थोड़ा सा पीछे, बस इससे ज़्यादा पाँव आगे पीछे नहीं जाता था हमारा। ठीक। हमारी एक लाइन बन जाती थी। अगर आप देखें वकार भाई का, मेरा, वसीम भाई का, किसी डेनिस का, किसी के भी जिनके रन स्मूथ थे, उनकी एक लाइन बनती थी रनअप की। इसका मतलब है कि वो बड़े कंफर्टेबल है रनअप में। जब ये आपका रनअप का जो लेबर खत्म हो जाती है ना, तब आपकी बॉलिंग बड़ी आसान हो जाती है आगे वाली। ठीक। अब जब इसमें आप फंसे रहते हो ना, इस चीज़ में फंसे रहते हो, रनअप में और स्ट्राइड्स में फंसे रहते हो और एक्शन कंप्लीट नहीं होते, तो आपकी बॉलिंग डिस्टर्ब होती है। और मोस्टली जब आप जोर लगा रहे होते हो तो तब मोस्ट लाइकली चांसेस जो होते हैं वो नो बॉल के होते हैं और उस पर विकेट मिलनी होती है, क्योंकि बॉल आगे गिर रहा होता है। जब बॉल आगे गिर रहा होता है ना, तो वहाँ पे चांसेस बनते ही बनते हैं। और अगर पाँव आपको शफल कर रहा हो तो आपकी विकेटें ज़ाया हो रही। और वार्नर का आउट करना कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस की चीज़ है। और नोइंग दैट कि अगर दो विकेटें मिल जाए नए बॉल से तो इतना आसान होता है टेस्ट मैच में पंजा लगाना, मैं आपको बता नहीं सकता। राइट। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मिडल में ना आउट किए जाएं, मैंने कोशिश की मिडल में भी उतना जोर लगाता इतना आखिर में, लेकिन आखिर में एक विकेटें नजर आती थी। ठीक है। अब वहाब अगर अपने रनअप को बैलेंस नहीं करेगा या अपनी फिटनेस को उसके बुरोकार नहीं लाएगा, तो ये उसकी ज्यादती अपने साथ, ये ज्यादती है इसके साथ। और इतना फिट होने के बावजूद वो अगर स्टार फास्ट बॉलर ना बने तो ये और बड़ी ज्यादती है उसके साथ। ओके। अपने साथ। Similarly उमर अकमल, similarly अहमद शहजाद, similarly these guys, वो यार एक शरारती होने एक अलग चीज़ है, लेकिन क्रिकेट तो खेलते रहो ना, गेम में तो रहो ना, स्पॉट में तो रहो ना। ठीक है। 19-20 कौन सा क्रिकेटर है यार पाकिस्तान का जो बड़ा बहुत ही डिसिप्लिन गुजरा है? ये नो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमें सबका सारों को पता है। ठीक। एक दो का नाम आ जाना वो अलग बात है, बाकी हम सबका पता है। ठीक है। लेकिन आप अपने स्पॉट में रहो। ठीक हो गया। इसी अपना टैलेंट ज़ाया कर रहा है अहमद शहजाद, अपनी फिटनेस वहाब रहा ज़ाया कर रहा है, उमर अकमल भी फिटनेस ज़ाया कर रहा है, अपना टैलेंट ज़ाया कर रहा है। सिमिलरली मैंने कामरान अकमल को भी कहा था 2007 में, मैंने कहा कीपिंग ग्लव्स उतार दे। ठीक। अपने पर रैम खा, कीपिंग ग्लव्स उतार दे और एज ओपनर खेल। और मैंने उसको सही मशवरा दिया 2007 में, कहता पायन आप तो मेरी दुश्मनी कर रहे हैं। मैं मैं दुश्मनी नहीं कर रहा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ, तो 7 साल खेल जाएगा एज रेगुलर बैट्समैन, बाकी तेरी मर्जी है। फाइनली उसने ग्लव्स उतार दी। ठीक हो गया। अपना नुकसान किया ना। तो वहाब पॉजिटिव थिंग जोर लगा रहा है, नेगेटिव थिंग अपने रनअप पे काम नहीं करता। रनअप अपने स्ट्राइड्स तो ये बैक ऑफ द माइंड, आप जब 6-7 साल क्रिकेट खेल जाओ ना तो 20 स्ट्राइड्स आपको गिन पता होनी चाहिए, घास की फील पता होनी चाहिए। स्टेप जब आप रखते हो तो आपको घास का कुशन पता चल जाता है, इतना कुशन है, इतना नहीं है, इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, मैं इतना ऊपर आ रहा हूँ, इतना मैंने इतनी एड़ी मारनी है, इतना मैंने पंजा मारना है, 2 टोज मारनी कि नहीं मारनी। ये तो सारे डायनामिक्स हैं बॉलिंग के, ये तो आपको बैक ऑफ द हैंड पता होना चाहिए। प्लस ही डज नॉट यूज अ प्रॉपर शूज। और मैंने स्टार्क का भी देखा, ये शूज बड़े गंदे पहनते हैं। स्टार्क का तो शायद वही प्रॉब्लम है, बहुत गंदे शूज पहनते हैं वो, मोस्टली अपने हील्स पे भाग रहा है, वो मोस्टली हील्स पे भाग रहा है, एंकल बचा रहा है।
इसलिए मुझे लगता है कि इवेंचुअली उसको बैक की प्रॉब्लम है, इवेंचुअली उसको गेट आउट होना है, क्योंकि वो लैंड बड़ा गलत करता है वो। ठीक। अगर वो अपनी हील को ऊपर नहीं रखेगा, he needs to think over these sort of things। ओके, दिखाएं जी जरा। लगी होती है। You're right। मैंने 5 आउट किए एमसीजी, मुझे पता है इसलिए। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार एमसीजी का एक मजा जो है ना, इसका मजा लेना चाहिए। ये टाइम दोबारा नहीं आना। ये सकी भाई आप क्यों हंस रहे हैं? मैं नहीं, इस आप बात शुएबी से- भाई के पंजे नहीं, पे क्यों नहीं, हंसे हैं? मैं हंस इस वजह से रहा हूँ कि जो शुएबी ने जिस तरह बात कही है इसके लिए बहुत आसान है। वसीम भाई के लिए रहना बहुत आसान है। किसी ने वसीम भाई से पूछा, मैंने एक वसीम भाई के साथ इंग्लैंड में एक मास्टर क्लास हुई थी, तो मैंने और वसीम भाई ने वो कंडक्ट की थी। किसी ने रनअप के लिए पूछ लिया, वसीम भाई ने कहा कि मैं कहीं से भी भाग के गेंद कर सकता हूँ। ये वसीम भाई ने कहा कि 3 कदम से भी उसी तरह आऊंगा, 10 से भी आऊंगा, 7 नहीं, वो सिर्फ वसीम भाई कर वो सकते वसीम भाई थे। शुएबी का किस भी ये तरह था। beautiful runner, बाज़ वकार का औक़ात beautiful कई runner। ऐसे होते हैं जब आप रनअप पे काम कर रहे होते हैं, आपको हफ्तों लग जाते हैं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है, मगर स्पिनर्स के साथ भी ऐसा होता है। कई ऐसे होते हैं जिसका आप डबल जंप हो जाती है, यानी एक ही पाँव पे आप 2 दफ़ा जंप लेके आगे चले जाते हैं। उसको फिक्स करने के लिए 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो नहीं, it's लेकिन not- he is right ना, जब इसका एक्सपीरियंस देखें आप वहाब का 7 साल हो गए। 7 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। मैं आधा career होता लोगों वही का। बात कर रहा हूँ कि अगर काम नहीं किया जाएगा, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ठीक हो गया। 3-4 हफ्ते हैं आपको सीरीज से पहले, जब आपका टाइम फारिग हो। आई एम श्योर कि इनको भी पता होगा, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी पता होगा कि भाई ये इश्यूज हैं ड्यूरिंग द मैच, बिग सीरीज। आप इन टेक्निकल चीज़ों के अंदर जब घुसते हैं ना, तो माइंड सिर्फ टेक्निक की तरफ चला जाता है, विकेट कैसे लेनी, आउट कैसे करना है, और आपने उस सारी सिनारियों को कैसे कंट्रोल करना है, वो उसमें से निकल मैं जाता है। भूल गया, एक बात मैं ऐड कर दूं। कराची में मेरा रनअप का प्रॉब्लम था, मेरा नो बॉल बहुत ज़्यादा होते थे। मैंने विकी भाई से रिक्वेस्ट की, मैं कहा विकी भाई आपका रनअप बहुत खूबसूरत है, मेरा थोड़ा रनअप आपसे मिलता है, मैं से थोड़ा काम कर ले। उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो तू स्प्रिंट वर्क शुरू कर 1 हफ्ता, और मुझे जो तेरे रनअप है ना 40 यार्ड का, मुझे 80 यार्ड की स्प्रिंट चाहिए। ठीक हो गया। और उसमें बिल्डअप चाहिए, और फिर कोलैप्स चाहिए, रिदम के साथ कोलैप्स चाहिए। 1 हफ्ता मैंने वो काम किया। फिर उन्होंने मैं मार्किंग सेट करके दी रनअप की। मार्किंग में तेरा 40 का यार्ड है, तूने कहा तुमने 34 से भागना है। ठीक। 34 से भाग, 34 का आधा क्या हुआ जी? 17 सॉरी 17 हुआ, नहीं सॉरी 17 सही है। सॉरी 32 था और 16 32 था और 16। तो 32वें पे तेरा खब्बा पैर लैंड करेगा और 16वें पे तेरा फिर बायां पान लैंड करेगा। ठीक हो गया। मैं कहा जी मैं कैसे करूँगा? उन्होंने कहा यही तो सारी टेक्निक है। फिर मैंने फाइनली उस पर काम करना शुरू किया, वैसे ही भाग के बॉलिंग नहीं करता था, 32वें पाँव मारता था, थोड़ा सा शफल करके आता था, 32वें पाँव मांगता, आहिस्ता आहिस्ता मेरा पाँव कभी इधर गिरता, कभी आगे गिरता, ये स्पॉट था, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी इधर चल जाए। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता एक 10 से 15 दिनों के बाद करते 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 खैर मेरा पाँव स्पॉट पे आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा इसको आप छोड़ी ना। ठीक। अब ये अच्छा देखें, सॉरी सर, मैं यंगस्टर के लिए समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब तू प्रैक्टिस में अगर तूने इसका पाँव तेरा यहाँ से इधर गया ना, तो समझ तेरी बैन सारी बेकार गई और तू बकवास बॉलर बन जाएगा, क्योंकि अगर तू नेट पे नो बॉलिंग करना शुरू कर दी तो तू क्या काम से। मैंने फिर नेट में, फिर रनअप में, नेट में नो बॉलिंग करता था और मेक श्योर करता मेरा पाँव आधे में गिरे नेट में। तो ये इसके लिए सेम टाइम वही है। चीज, वही टाइम तो हो गया। इसमें ये होता है कि प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ जो है ना, इसको अपने वर्क टू डू उस लिस्ट में डालता है कि भाई इसके लिए टाइम कैसे निकालना है, क्योंकि एक तरफ ट्रेनर है, एक तरफ न्यूट्रिशन है, एक तरफ जनाब टैक्टिक्स बन रहे हैं, एक तरफ आप अपनी मेंटेनेंस कर रहे हैं, स्किल्स का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्क टू डू जो काम करने होते हैं उसको मॉनिटर कर रहा होता है स्पोर्ट्स स्टाफ, फिर टाइम फाइंड आउट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ड्यूरिंग द सीरीज़ ये वाली चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, वहाब के साथ मेरी कभी ऐसी बात हुई भी नहीं है, अभी ये सारा इशू निकला तो इसी में बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं, उनका रनअप जो है ना वो ऑड में होता है, इवन में नहीं होता। ठीक है। हाँ, आई डोंट नो इसकी क्या फिलॉसफी है ऑड में। वो भी यही बता सकता है शुएब के क्या 16 और 32 की बात की ना इसने, ऑड में क्यों होता है रनअप बेसिकली? इवन तेरा इवन था, मेरा ही मैं वसीम 32 भाई का ऑड था, और वो मेरा भी 17 odd था। वो 15 हाँ, में 13 17 में। हाँ, आई थिंक इट्स दाएं
दाएं और बाएं से आउट होता है। दाएं से आप जाते हो ऑड पे और बाएं से जाते हो आप इस पे इवन पे जाते हो। मुझे कंफर्टेबल जो मेरा लैंडिंग फुट है ना वो मेरा बायां था। ओके। और बाएं से भी मैं भागने के लिए बाएं यूज करता था। वसीम भाई का, सकलैन का, इवन फॉर दैट मैटर ये भाग रहा है तो ये राइट से पुश करता था, खींचता था पाँव को। वसीम भाई भैया राइट से खींचते थे। ठीक है। विकी भाई जो थे ना वो टर्न करके जैसे टर्न किया फिर मारते थे खभा पाँव फिर भागते थे। ओके। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब तो ये इस तरह रनअप पे हो गया। जब आप क्रीज यूज करते हैं उसमें भी आपकी अलाइनमेंट और रनअप की जो अलाइन है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो यू गॉट टू बी श्योर अबाउट दैट कि आप क्रीज यूज कर रहे हैं तो आपने कौन से फुट से स्टार्ट करना है और लाइन से कितना पीछे से स्टार्ट कर रहे हो। और जब जोर लग रहा होता है आपने अगर जोर लगाना है, कई फास्ट बॉलर्स ऐसे थे, क्योंकि मैं इंग्लैंड में जब काम होता था तो फास्ट बॉलर्स एक तरफ कर रहे हैं, स्पिनर्स एक तरफ कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ होती है हम लोग शेयर करते रहते थे। तो अगर फर्ज किया किसी का 15 कदम है या 17 कदम है और लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो अगर कुछ होते हैं कोई लाइन से थोड़ा सा पीछे से करते हैं, बाउंसर करना होता है तो थोड़ा सा और पीछे जाते, थोड़ा सा, ये नहीं कि इतना एक पूरा कदम ही, थोड़ा सा पीछे, और अपने आप को रेडी करते थे कि भी मैंने वो करना है। अब इसको ब्रेक डाउन 3 जगहों पे किया जाता है। रन अप को ब्रेक डाउन 3 जगहों पे किया जाता है। एक होता है 100% स्प्रिंट लगी है, आपने 100% स्प्रिंट लगाई, फर्स्ट के किसी का 15 यार्ड का रन अप है और वो शुरू से ही तेज भाग रहा है 100%। कुछ जो है वो 3-4 कदम स्लो भागते हैं और फिर वहाँ से एक निशान लगा होता है और वहाँ से तेज़ भागते हैं। कुछ उधर से आ रहे होते हैं जहाँ से जंप लगानी होती है तो यहाँ से स्लो भागते हो फिर तेज़ भागते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए अगर आप ये नहीं कर रहे। ठीक है आप, क्योंकि ये इसको कहते हैं रूटीन आपकी के 1 to 10 जो आपकी रूटीन है बॉलिंग डिलीवर करने के बाद तक ये आप सारी चीज़ों को करते हैं। अच्छा, एक हो गया 100% भागना, एक हो गया 90% भागना। राइट। यानी आपकी स्प्रिंट जो है वो 90% है। कईयों की स्प्रिंट जो है वो 70-80 के बीच में। अब्दुल रज़ाक को देखें कितना स्मूथ आराम से भागता, शॉन पॉलक है या इस तरह, शुएब अख्तर है, जान आ रही है, वसीम भाई तो ब्रिस्क वॉक एकदम चलते थे, वकार भाई एक तरह। अब इन सब के रनअप देखा जाए तो कट डाउन, यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 3। 100% भागना, 90% भागना, 70-80% भागना, मगर अपर बॉडी जो है और एक्शन को फिनिश करना है इसके अंदर जो है शॉर्ट पिच डिलीवरी या फुल, जैसे शुएब अख्तर कहता है, मार के गेंद करना या हवा में छोड़ के गेंद करना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट बॉडी मसल्स हैं। तो इसके साथ आपने रनअप को मैच करना है हर डिलीवरी के साथ, फिर जाके वो चीजें निकलती। बहुत सारी चीजें हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो कैसे इन चीजों को जल्दी पिक करे। लेकिन इसको करना चाहिए भाई, आपको बड़ी ज्यादती कर आपने। देखो यार, इतनी बड़ी विकेट थी यार, बड़ी ज्यादती जनाब। लेकिन रनअप जो ठीक करने की हम बात करें, ठीक है इनिशियल लेवल पे आप कर सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन एक बंदा 7 साल जब वो खेला हुआ है, ही हैज़ टू फिगर इट आउट हिमसेल्फ। अब उसके साथ कोच जाके गाइड उसको कर सकता है, लेकिन ये फीते लेके इन कॉम्प्लिकेशंस में इस स्टेज पे आप नहीं बढ़ सकते हैं। जो दूसरी एक चीज़ नज़र आई कि हम नेट्स के अंदर ही हमारा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान टीम का भी था, डोमेस्टिक में अभी भी है कि लोग नो बॉलिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मे बी वहाँ नेट्स में नो बॉलिंग ना कर रहा हो, फिर क्वेश्चन आता है कि हमने ये नो बॉल्स अभी देखी हैं, या वो बाउंसर थे या वो आगे बॉल थी, ठीक है, दोनों पे जोर लगता है, 150 प्लस भी थे। तो मे बी नेट्स में आप उतना जोर नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे आपका नो बॉल नहीं हो रहा है, इफ दैट इज हैपनिंग, ठीक है। तो वहाँ पे इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशंस मैच जैसी आप नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाँव आपका आगे निकल जाता है। बाकी रनअप की शुएब ने ज़बरदस्त तरीके से बताया। थोड़ी सी स्ट्राइड्स का जो मसला है इसका कि ये बता, मुझे आज तक समझ नहीं है फीता क्या होता है। ये मैं वो पाई वो फीता तो एक डिस्टेंस है जो तूने रोज का एक ही है, और अगर ठक करके किसी ग्राउंड पे लगाएगा खत्म हो जाएगा। किसी ने ये भी नोट किया है कि ये डाउन हिल भी जाती है स्क्वायर। किसी ने ये भी नोट किया है कि 10 ओवरों बाद आपकी टांगों का स्ट्राइड कम हो जाता है, बना दिया आपके टांगों का स्ट्राइड कम हो जाता है। किसी ये भी रियलाइज किया विद द विंड आपके स्ट्राइड बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो पाई अपने जिस्म के हिसाब से रनअप काउंट होता है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, मगर इसको टाइम को बचाने के लिए होता है ये, वो मैच से पहले फीता लगा के उनका एक होता है और नहीं टाइम लगाया 3 घंटे पहले आते हैं, आगे रनअप करो, हाफ के स्क्वायर पे आके विकेट लगा के रनअप नापो। सकी मैं ये कह रहा हूँ कि टांगे डिफरेंट है ना, वो इंडिविजुअल नहीं ना यार, सर्टेन नॉर्म्स वो चेंज तो नहीं हो सकते ना यार। अच्छा, मैं समझा ना मेरी बात सुनना। अब मैं बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुन ले। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जिस दिन आपकी टांगे स्टिफ होती है ना, उस दिन जनरली आपको आधा यार्ड कम करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे से भागना पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने ग्रेट से सीखी है, बिकॉज़ यू नो ग्रेटेस्ट एवर, और रन अप ग्रेटेस्ट डायनामिक्स में तो एवर। कमाल था।
वो शायद हमेशा डेनिस लिली, सुबह डोनाल्ड आते और थे। वही आते थे। डेनिस लिली से भी पूछा मैंने, सबसे पूछा, मैकग्रा से कहते यार जैसे हम स्टिफ होते थे ना, हम थोड़ा सा आधा यार्ड आगे से भागते थे ताकि हम पहुंचे, फिर जो खुलते जाते थे हम आधा आधा 6-6 इंच पीछे आना शुरू हो जाते थे। ठीक। जैसे जैसे पूरा खुल गया फिर आके मारना शुरू करते थे। विद द विंड हम आहिस्ता भागते थे ताकि वो धक्का देने Energy, विद द विंड yeah. तो पाँव आगे निकलता है। सो लोगों को पता लगता है कि शायद आके ये सुते पे उठ के बॉलिंग कर लेते हैं, बड़ी मैकेनिज्म, बड़ी साइंस है यार। तो जो शोभी बात कर रहा है ना, ये है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। ये तुम जिस जिसकी बात कर रहे हो, ये तुम ग्रेड्स की बात कर रहे हो, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। वो बगैर फीते के भी कर लेगा। अगर आप उसको कहोगे अगेंस्ट द विंड, अभी वसीम भाई की बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी, और वसीम भाई के ऑल टाइम फेवरेट मेलकम मार्शल। अब ये कहते हैं शाइन अंदर होगी तो गेंद बाहर निकलेगा, जो कि एक नॉर्मल स्विंग है, और शाइन अंदर होगी गेंद अंदर आएगा, ये रिवर्स स्विंग है। तो वसीम भाई से मैंने खुद सुना कि शाइन जिधर मर्जी रख दो वो कहीं पे भी स्विंग कर देगा। अब वो गेंद को कितना फेंकना है, किस तरह फेंकना है, थंब की पोजीशन क्या है, ये ग्रेड्स की बात हो रही है। मगर आप उनसे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो नीचे वालों के लिए ये सारी बड़ा तो चीजें- होना है ना, एज ए क्रिकेटर तूने ग्रो तो करना है ना, मेरी जान कई ग्रो ऐसे- तो करना है ना कि नहीं करना। आप उस level- 7 साल बाद पहले भी नो बॉल है, 7 साल बाद भी नो बॉल है, तो इम्प्रूव तो करना है कि नहीं मॉडर्न करना? क्रिकेट में आप ये देख लें कि पहले हर टीम में बॉलर्स होते थे, इवन वसीम भाई, वकार भाई, ये सारे नो बॉल्स करते थे। अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। ये हमारी टीम का ही मसला ये चल रहा है, चल तो रहा है। स्पोर्ट्स स्टाफ को देखना वैसे चाहिए। ये सकी भाई, ये इसका ये एक बड़ा अच्छा point है point यार। सारी टीमों कि में अब वो जो नंबर ऑफ नो बॉल विकी का नो बॉल बहुत नहीं रिड्यूस होता, हो गए। शादिर नादिर पहले एक तो ही सारे होता करते थे। बहुत शातिर नादर। अब ये वसीम भाई का बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था वसीम भाई का नो जनाब बॉल भाई, का। आप कुछ बोलना चाहेंगे या मैं फिर अपना एक फेवरेट काम कर लूं? तो आप ही का काम है सारे का। नहीं, आने बोलना है, इस पे ऐड कर लें, क्योंकि वो बाउंडिंग फोर्स शोर्स फिर आ जाएगी, फिर बोर हो जाएगा नहीं। तो इसमें काफी कुछ आ जाता है, इंटरेस्टिंग, इनलाइटनिंग। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, लोग भी आराम कर सुहेल खान 65 एंड 65 बॉल दिखाएंगे तो ब्रेक लेंगे। बोलती है सेकंड हाँ, हाफ इसमें आखिरी में आखिरी उसने कहा जीरो इसकी वो है अवेयरनेस, game अवेयरनेस, की। गेम अवेयरनेस, उसको game awareness। उसने 2 दफा कहा है, दो गेम दफा अवेयरनेस, बोला। उसके रन बाद आउट हुआ क्या- फिर भी कहा गेम अवेयरनेस। उसके बाद क्या हुआ कि हैदरवुड आया, सोहेल को पहली गेंद पे एक रन दिया, उस पर खामोश रहा। उसकी जीरो अवेयरनेस ही थी हैदरवुड की। 2 दफा उसने पहली गेंद पे एक रन दिया है, मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर। ठीक हो गया। तो वैसे ही शनमोहन ऐसा करता नहीं है, देखा नहीं होगा, हैं? देखा नहीं होगा सुहेल को। नहीं, खेल देखने की बात नहीं कर रहा मैं, सेम गलती इसमें और हैदरवुड की है। वो तो क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहे हैं, हाँ, वो एक रन कैसे दे सकते हैं सोहेल को पहली बॉल के ऊपर, उस पर कमेंट करने चाहिए। ठीक हो गया। तो लेकिन सोहेल ने, मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि सोहेल पड़ जाएगा आज इनको, क्योंकि एक मिकी आर्थर माइंड में था, या दूसरा बैटिंग का इतना शौक है। क्योंकि अर्थ सिर्फ अकेले माइंड में नहीं नहीं, है, माइंड में एक और भी है। इतना शौक है कि 4 छक्के भेजे थे, मैं सकलन को दिखाया वो सही है। हमें बॉलिंग चाहिए इसकी यार इस वक्त। ये तो बहुत Exactly. अच्छी, ये तो बहुत अच्छा किया इसने बहुत अच्छा। राशिद Bowling भाई की वीडियो कवर तो भेजो। तोड़ी है इसने, ये तो यार बहुत जबरदस्त किया, लेकिन इसके चाहिए माइंड में bowling। बैटिंग नहीं आनी Bowling चाहिए। चाहिए, ये bowling खेलेगा चाहिए। आमिर तो एज ए से बॉलर ही cricket खेलेगा। हाँ, definitely। ये जो बैटिंग की है, ये तो Definitely। यार बचा यार, ये तो हो सकता है आपका मैच सेविंग इनिंग्स बन जाए। सर रिकॉर्ड अगर दिख रहे तो 9 नंबर पे किसने किए इतने रन ऑस्ट्रेलिया में, जब से दूसरी टीमों के भी निकालने हैं। हाँ, मेरा ख्याल है ये बहुत तो ही कमर कम तोड़ है। दी ना, कमर तोड़ अजहर दी के 200 बनाने में इसका हाथ है, दूसरा पाकिस्तान को 443 तक ले जाने में भी सोहेल का आप घंटा बड़ा पहले है। भी आउट हुए होते। बहुत एग्जैक्टली। नो बॉल में बात कर ले। नोबल पे कर लें, हाँ, कर no लें, ball कर लें। मैं भी कुछ चिप इन करूंगा थोड़ा। शोएब ने अपनी मिसाल दी कराची में शायद या। थी, तो उस वक्त कम एज होगी शोएब की, 24 25 26 साल होगा, तेज बॉलर था। 2014 के बाद देखिए नो बॉल की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है वहाब की, क्योंकि 2014 में 29 साल का होगा, अभी 31 साल का है। अब डिक्लाइन शुरू हो गया, अब तेज़ नहीं हो सकता ये। यहाँ पे प्रूव करना है कि मैं तेज़ बॉलर हूँ। जहाँ वो तेज़ बॉल करेगा, 150 लगाएगा, वहाँ नो बॉल होगी। यही हो रहा था ना आज भी। ठीक है ना, वहाँ पे इसकी स्ट्राइड लंबी हो जाती है, लास्ट जो स्ट्राइड है ना वो लंबी होगी। शोएब की देख लो, विकी की देख लो, विकी के तो रनअप जब बताए बात की, वो नो बॉल ना नेट पे करता था, मैच में भी जब होता तो खड़ा होता था, वो बोलता ये मेरा पाँव पड़ा है, एम्पायर से बहस करता था वो, ये मेरा पाँव पड़ा है, ये आप जो नो बॉल दे रहे हो ये किसी और का पाँव है जिसपे आप नो बॉल दे रहे हो। मतलब कि उसको था कि Confidence नो था। बॉल नहीं हो गया। वसीम भाई का होता वहाँ आपका ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगा रहा है, ठीक। 150 पे जो बॉल किया है, ये नो बॉल जो भी है, तो स्ट्राइड लंबी हो रही है, जो मैं जितना समझ रहा हूँ। स्ट्राइड जब लंबी होगी आपकी, तो आपका अगर पैरेलल पाउंड नहीं पड़ा, अलाइनमेंट सही नहीं है, शोएब का भी था, जैसे विकी का पैरेलल था,
शोएब का थोड़ा इधर चला जाता था पाँव, यहाँ से फोर्स लगती थी। मे भी जब स्ट्राइड बड़ी होगी तो आगे चला जाएगा। सेम वहाब का है, वहाब को पड़ता है इधर जाता है पाँव, जहाँ स्ट्राइड लंबी हुई आपका पाँव आगे निकल जाएगा। रनअप से कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। अगर आप बचपन में चले जाओगे, टेप बॉल से खेलते थे, कभी रनअप लिया किसी ने? नो बॉल भी नहीं होती थी सर। वो जो फीते वाला जो लिया, शोएब को एग्री करता हूँ मैं बिल्कुल, कि अगर फीते पे आप टाइम बचा रहे हैं तो बैट्समैन को भी पहले गार्ड ले लेके खड़े हो जाए सारे बैट्समैन, मार्क लगा ले, एम्पायर इजाजत देगा? नहीं, क्यों? सवाल है ना ये। हम बिल्कुल ठीक है जनाब। आयन सही भाई, नहीं, हाँ, डोमेस्टिक में लेकिन मैंने नहीं, देखा है राशिद- जो बॉलर्स फीते यूज करते हैं सबसे ज्यादा नो बॉल्स वो करते हैं। सब जाना, हाँ सही बात। वो डब्बा रन का उठाया होता है, फीते लगा रहे होते हैं, मैच स्टार्ट होता है और लगता है सीढ़ी पॉलिश करना है। हाँ, ब्रेक लाना नहीं दर्शक। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पर इनकी बातें ये जो कह रहे हैं कि फीते का ये इसमें कुछ नज़र आएंगे। अब स्टुअर्ट ब्रॉड है, जिमी एंडरसन है, इनके फीते लगते हैं। डेल स्टेन के मैंने खुद देखे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इन ऑस्ट्रेलियन के, इनके भी लगते हैं। आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के भी चले जाए, वो करते हैं। हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी नेचुरल चीज़ों को छोड़ देते हैं। शोएब अख्तर ने, मुझे याद पड़ता है, हम लोग PIA का मैच खेलने के लिए गए, PIA में थे हम लोग, तो मुझे उठा के लेके गया वक़ार भाई की बॉलिंग देखनी है। याद है पिशावर स्टेडियम में हम लोग गए, बाज दे उत्ते बैग है, बस दे उतर हाँ उत्ते जाके ऊपर से देखना है। मैंने क्या देखना, कहता है रनअप देखना है। और मुझे कह रहा है देख ऐसे लगता है जैसे कोई जहाज जो है ना वो ऐसे रनवे पे भाग रहा है। और मैंने कहा अच्छा ठीक। उसके बाद वापस गए और ये सड़कों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। तो हम लोगों ने जो क्रिकेट खेली हुई है, हम फीते हम कॉपी कर रहे हैं। जिनको फीते लग रहे हैं वो फीतों पे ही है अभी। अगर हम फीतों पे जाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम होगी। एवरी इंडिविजुअल सर एक काम करिए, एवरी गेम इंडिविजुअल ऑन है, फीता बंद करिए। चलो जी, गेम फीता बंद जी, गेम ऑन है, वापस आते ठीक थे।